नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सर आप सारे लोग को वेलकम करता हूँ निर्माण एजुकेशन हब में। दोस्तों अभी लेक्चर 7 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेकर आया हूँ। इसमें कुछ सवालें करवाऊंगा और इम्पोर्टेंट सवाल है। पहला नंबर सवाल पढ़ते हैं। समान त्रिज्या के दो छोटे सुचालक गोलों पर क्रमशः 10 माइक्रोकुलम तथा -20 माइक्रोकुलम आवेश है, एक दूसरे से r दूरी पर है। वे एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। इतना पढ़ने के बाद दोस्त पता ये चला कि दो सुचालक गोलों को r दूरी पर रखा गया है। गोला r दूरी पर रखा गया है। एक पर चार्ज +10 माइक्रो कुलम, दूसरा पर कितना -20 माइक्रो कुलम, और ये दोनों आपस में फोर्स F1 लगा रहा। ये F1 है, F1 फोर्स लगा रहा। F1 हम लोग निकाल लेंगे KQ1। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस प्लस कुछ साइन है, तो उस साइन को देखते हुए आपको क्या करना होगा कि साइन यूज कर देना होगा। ऐसे हम लोग बिना साइन को यूज किए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और साइन से अट्रैक्टिव रिपल्सिव डायरेक्शन को बताते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन में माइनस और प्लस कुछ साइन दिख रहा, तो आंख मूंद करके आप साइन को डाल दीजिए। ये +10 माइक्रोकुलम और -20 माइक्रोकुलम बटा r²। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट में आइए, इसके बाद क्या बोल रहा, लगाते हैं। उसके बाद बोल रहा यदि उन्हें परस्पर संपर्क में लेने के बाद पुनः उतनी ही दूरी पर रखने पर वे F2 बल लगाते हैं। मतलब दोनों गोला को संपर्क में लाया है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब दोनों समान त्रिज्या के गोला है, यानी कि दोनों समरूप गोला है दोस्त, जब दोनों गोला को संपर्क में लाएंगे तो यहां चार्ज जो है दोनों आपस में बांट लेगा। अगर दोनों का आकार एक समान है तो बराबर बराबर चार्ज बांटेगा। अगर डिफरेंट आकार है तो अलग अलग बांटता है। उसको पता करने के लिए पोटेंशियल आगे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें दोनों का आकार सेम है, इसलिए कि समान त्रिज्या के दो गोला है और ये दोनों को जब संपर्क में लाया जाएगा आइडेंटिकल गोला को, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा +10 माइक्रोकुलम और -20 माइक्रोकुलम, जुड़ने के बाद हो जाएगा -10 माइक्रोकुलम। ये दोनों पर टोटल चार्ज कितना बचेगा -10 माइक्रोकुलम, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएगा। सटाने के बाद जो है +10 माइक्रोकुलम -20 माइक्रोकुलम, जुटने के बाद जो है -10 माइक्रोकुलम हो जाएगा। और इस पर -5 माइक्रोकुलम और इस पर -5 माइक्रोकुलम चार्ज आ जाएगा। आधे हाथ बांट लेगा माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए फिर से इस गोला को जो बोल रहा है कि r दूरी पर रख दिया गया है, r दूरी पर रख दिया गया है। अब बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स F2 काम करा तो बाय फार्मूला KQ1 और Q2 बटा r²। ये आपका F2 रहा। आप F1 बटा F2 कर दो तो 10 बटा 10 करेंगे तो दिखाई दे रहा कि K बटा R² कट जाएगा डिवीजन में, बचेगा ऊपर में। और माइक्रोकुलम कटेगा, ऊपर में बचेगा 10 एंड 2 -20 और नीचे ये -5 गुना -5 यानी कि +25 कट जाएगा। चाहे ऐसे रख रहने तो 5 गुना -5, अब माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। ये 5 दूना माइनस गुना माइनस प्लस, 5 दूना 10, ये 5 का 20, यानी कि -8 बचेगा, यानी कि -8 बटा 1 मतलब -8:1 आंसर आएगा। इस प्रकार क्वेश्चन बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप वीडियो को पॉज करके बढ़िया समझें। अगला क्वेश्चन, 3 आवेश 4q q तथा स्मॉल q एक सीधी रेखा में क्रमशः 0 x/2 तथा x स्थितियों में रखा है। q पर परिणामी बल 0 होगा यदि q कितना होगा। यहां दोस्त एक सीधी रेखा में 4q
कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू एक स्ट्रेट लाइन में रखा है। इसको 0 पर रखा है, अगला को x/2 पर रखा है, अगला को x पर रखा है। ये मान लेते हैं कि x एक्सिस है। क्या है? x एक्सिस। ये 0 पर रखा गया है, ये x/2 पर रखा गया है और ये x पर। अब देखिए यहां से यहां तक का दूरी x/2 है, यहां से यहां तक का दूरी के लिए क्या करेंगे कि यहां से यहां तक पूरा x है, उसमें से x/2 घटेगा तो ये भी x/2 ही बचेगा। ये x देने का मतलब ओरिजिन से दे रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। ये 0 x/2 इसके लिए दिया, इसका मतलब यहां से दिया, और ये q के लिए x दिया यानी कि ओरिजिन से मेजर करके डिस्टेंस दिया है। अब बोला जा रहा कि यह स्मॉल q पर परिणामी बल 0 है, तो कैपिटल क्यू का वैल्यू क्या होगा? इस पर नेट फोर्स 0 है, तो इस पर नेट फोर्स 0 लिखिए। अब देखिए स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स, ये चार्ज और ये चार्ज, ये चार्ज और ये चार्ज आपस में रिपल्सिव फोर्स उत्पन्न करेगा इधर की ओर, क्योंकि दोनों का चार्ज समान नेचर का है। इसमें 4q है, इसमें q है, लेकिन इसमें भी q, इसमें भी q, बट इसमें 4 से मल्टीप्लाई है, इसलिए दोनों चार्ज का नेचर साइन सेम ही होगा। इसका बात करेंगे तो इसका भाई समझना होगा क्वेश्चन के आधार से। जब ये दोनों चार्ज का नेचर समान है तो ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर की ओर। इसको ऐसा दिखाते हैं, ऊपर ना दिखा करके यहां दिखाते हैं। अब देखिए कि इस पर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब है कि ये और ये आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, उसके लिए ये चार्ज निगेटिव होगा। ये चार्ज क्या होगा? निगेटिव, तब जाकर इस पर नेट फोर्स 0 होगा। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये चार्ज और ये चार्ज फोर्स कितना लगा रहा? F1 मान लेते हैं। KQ 4Q बटा x², यहां से यहां तक का दूरी। अब ये चार्ज फोर्स F2 लगा रहा है, KQ कैपिटल Q बटा x/2 का होल स्क्वायर, x/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों फोर्स बराबर है, ये दोनों फोर्स बराबर, तब तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। वाई सब इस पर नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये जितना फोर्स इधर की ओर खींच रहा है इसको, उतना ही फोर्स ये खींचेगा, यानी कि F1 बराबर F2, और F1 कितना है? KQ 4Q बटा x² बराबर KQ कैपिटल Q बटा x/2 का होल स्क्वायर। देखिए के कटेगा, एक स्मॉल क्यू कटेगा, और x² कटेगा, यहां से 4Q बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 कैपिटल Q, यहां से 4 कटेगा तो यहां से कैपिटल Q कितना आ गया? Q। ये कैपिटल Q जो है, कैपिटल Q का वैल्यू स्मॉल q के बराबर आ रहा। तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं मिला, ऑलरेडी बता दिए कि इसका साइन निगेटिव है, तब तो ये चार्ज और ये चार्ज आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगाया था। तो यहां से हम तुरंत यहां से q बराबर -q करेंगे। इसका हम दूसरा मेथड अभी तुरंत बताते हैं इसी जगह। देखिए इसको दूसरा मेथड बनाने का, जैसे कि बोला जा रहा है कि ओरिजिन के पास, क्वेश्चन के अनुसार ओरिजिन के पास 4q चार्ज है और x/2 पर कैपिटल Q चार्ज है, और x पर कितना चार्ज है? स्मॉल q। ये दूरी हमको x/2 पता चला, और यहां से यहां तक x दिया, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा? x/2, पूरा दूरी x है। इस पर नेट फोर्स लिखना है, इस पर नेट फोर्स लिखना है। तो अनजान बस मान लेते हैं कि सब पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा, और ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा कितना? K
4q स्मॉल क्यू बटा एक्स स्क्वायर, यहां से यहां तक का दूरी, और ये फोर्स इस पर इधर की ओर लगाया। अब ये चार्ज इस पर भी इधर ही की ओर फोर्स मान लेते हैं, कारण कि सब चार्ज पॉजिटिव माने, तो इसमें रिपल्सिव, इसमें रिपल्सिव, तो हो जाएगा इसका हो जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू बटा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन के अनुसार करा कि नेट फोर्स जो आ रहा वो जीरो है, नेट फोर्स जो आ रहा है वो क्या है, जीरो है, तो जीरो कर दिए। अब इसको उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा के 4q स्मॉल क्यू बटा एक्स स्क्वायर के क्यू बटा एक्स स्क्वायर बटा 4। इसमें से बहुत सारा कटेगा, एक्स स्क्वायर कटेगा, एक्स स्क्वायर कटेगा, ये 4 ऊपर जा करके इसके साथ कटेगा, के कटेगा, एक क्यू कटेगा, तो यहां से कैपिटल क्यू आ जाएगा माइनस स्मॉल क्यू के बराबर, क्योंकि इसमें साइन अननोन माने, इसमें साइन जो है चार्ज का साइन हम लोग मान लिए कि सब पॉजिटिव है, तो यहां प्रॉपर आंसर आया। लेकिन यहां पर क्यू बराबर क्यू इसलिए आया था कि यहां पर हम लोग साइन इसका जान चुके थे, इसका ऑलरेडी साइन बीच में बोल चुके थे कि निगेटिव है, तो यहां से क्यू बराबर क्यू आया। लेकिन आपको आंसर में जो है कैपिटल क्यू का वैल्यू निगेटिव होगा, उसके लिए आपने माइनस साइन देना होगा। तो दोस्त, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 7 इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करता हूं। थैंक यू दोस्त, एंड गो सक्सेस।